मैं ये देखता हूँ कि अभी जो इस बजट में सीनियर सिटीज़न के लिए इस बजट में पिछले कई बजटों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तरफ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका पहले के मुकाबले कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। जो रिटायर्ड पर्सन है और सीनियर सिटीज़न है, उन दोनों का गैप जो है वो 100% से ज़्यादा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ नई स्कीम लाना चाहिए, जो कि वो धीरे धीरे जो सीनियर सिटीज़न की स्कीम थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और उसके ऊपर विशेष ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए। दूसरा मैं टॉपिक लेता हूँ कृषि का। कृषि के क्षेत्र में जो अभी तक गवर्नमेंट ने आते समय ये वादा करा था कि हर एक की इनकम दुगनी हो जाएगी, वो शायद अभी टारगेट अचीव नहीं हो पाया। उस टारगेट को अचीव करने के लिए किसानों की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। अपनी जो अभी तक एग्रीकल्चर का पर हेक्टर है वो बहुत पीछे है, तो उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी लानी है, क्या करना है, इसके ऊपर भी बजट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो हमारा देश अपने आप तरक्की करता है। ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर खास तौर से विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मैं पहले कह रहा था कि कृषि के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को सब्सिडी कम करते जा रहे हैं और हमारे जो वायदे थे, हमारे जब हम सबसे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसने कहा था हम कृषि के क्षेत्र के अंदर दोगुनी आमदनी कर देंगे और शुरू के 1 आध साल के अंदर उन्होंने नई टेक्निक वगैरह ला करके इस क्षेत्र को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। लेकिन अभी कुछ पिछले 1 आध साल से ऐसा कोई कदम उसकी तरफ से ठोस कदम नहीं आया है जिसके ऊपर के कृषि जो है वो किसान लोग जो हैं वो अपनी आमदनी को दुगना कर सके। इस क्षेत्र के ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लाना चाहिए जो कि टेक्निक भी अच्छी है और उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाए। कैसे इनका गैप जो है जो कृषि के क्षेत्र में जो किसान है और जहाँ तक आदमी के पास पैसा पहुँचता है उसके बीच को गैप को कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान। देखिए, इसके मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, डीजल और इसके ऊपर जो हम लोग बात करते रहते हैं, तो एक तरीके से ये डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट के ऊपर जो अगर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनपुट चाहिए, अगर कहीं से इनपुट नहीं आता है तो उसके पास पैसा तो वही है। तो ये इसका रेट जो है, अगर हमको इस चीज़ को वर्ल्ड इकोनॉमी में देखना चाहिए। आज आप कहीं पर भी चले जाएं, जो कि जैसे इंडोनेशिया कंट्री है, वहाँ पर भी जो रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 के आसपास है, जबकि वहाँ पर वो खुद पेट्रोल के उत्पादक हैं। तो अपने भारतवर्ष के अंदर हम लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तो अगर हम अपने आसपास की कंट्री से भी कंपेयर करें, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या आसपास की जितनी कंट्री देखें, वहाँ पर जो डीजल के और पेट्रोल के रेट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $1 के इधर उधर चलते रहते हैं।